नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट जो है आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है एडुटेरिया। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, उसको जो है कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 दोस्तों, इसमें आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, ये आपका पूर्णतः देखेंगे तो बीएसएससी नवीन पैटर्न पर ये आपको दोस्तों सभी प्रश्न एक तरीके से आधारित होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है पूरा प्रश्न देखेंगे ताकि आप अपना सेट लगा पाएँ और रिवीजन भी साथ में कर पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा बोला है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाला जो आपका सेल है दोस्तों, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में सबसे अधिक होते हैं। मानव की पसलियाँ डैश के साथ जो है जुड़ी होती हैं। जो मानव की पसली होती हैं किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा स्टर्नम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी सही आंसर हो जाएगा। मानव में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें जो है बदलती है? सही आंसर देखेंगे तो आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। देखिए, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथे का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अवरोही क्रम आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो 5वें का उत्तर होगा। पहले आपका देखिए आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन होगा, फिर आपका प्रोटॉन, फिर आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखिए, सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ये आपका जल चक्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी होगा, जल चक्र में। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे आप त्वचा कैंसर की बात करते हैं तो ये आपका पराबैंगनी प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं ये आपका डेसिबल होगा। वैश्विक तापन जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओजोन छिद्र जो है आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यशद पुष्प कहलाता है? देखिए, यशद पुष्प कहलाता है तो ये आपका जिंक ऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का तो सी होगा। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे हमारा है कि शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड व या फिर और जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 9th का ए राइट आंसर होगा। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो सेल्सियस में मान बताना है आपको। सेल्सियस में आप मान देखेंगे तो आपको हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का बी होगा। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? देखिए, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में आपका दोस्तों नहीं होता है, बाकी होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, सीडी, डीवीडी, स्कैनर व प्रिंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, आपसे प्रश्न आपका पूछा जाता है कि लेजर है ना, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कमेंट कीजिएगा कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एवं थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इनमें से कौन सा बहुलक एवं थर्मोप्लास्टिक नहीं है? उत्तर देखेंगे तो आपका नियोप्रीन आपका दोस्तों नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, प्लस आपका यहाँ पे पॉलीथीन भी इसमें आपका शामिल है। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के विषाक्ती होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हमारा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। जो आपका स्मरण क्षमता होता है ये आपको सेरिब्रम है ना, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 14 का हमारा बी हो जाएगा। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम, है ना। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। आंसर देखेंगे तो आपका शकरकंद का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों BSSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। देखिए एग्जाम हमारा चुनाव के बाद होने वाला है तो टाइम आपके पास अधिक नहीं बचा है, तो रिवीजन जितना करेंगे, जितना आप सेट लगाएंगे उतना अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। देखिए सीट हमारा बेहतर है, आपको एक सीट इसमें ले लेना है, इसमें कहीं चूकना नहीं है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका रेटिनॉल जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पुष्प के किस भाग से कैंसर प्राप्त होता है। पुष्प के कौन से भाग से कैंसर प्राप्त होता है, तो आपका वर्तिकाग्र वर्तिका हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 17 का बी राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। देखिए मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो शुक्राणु वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का सी होगा। वृषण और वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय आदि नर प्रजनन तंत्र से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। देखिए यहाँ पे यशद पुष्प कहलाता है, ये आपका प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 19 का हमारा सी होगा, जिंक ऑक्साइड। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के रूप में दोस्तों किया। इसके पहले का हमने इसका आंसर बताया है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका, तो प्रायः कारक है तो उसमें प्रदूषण का एक तरीके से आप देखेंगे तो आंसर हमारा होगा, ऑप्शन जो है 20 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 21 का, तो आपका हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन सियानाइड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी और सी दोनों हमारा सही आंसर है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक बंध है। देखिए रासायनिक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का सी सही आंसर होगा। बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका जो है लगाया जाता है। कौन सा टीका दोस्तों लगाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है, इससे प्रभावित अंग जो है यकृत होता है। अतिचालक का लक्षण क्या है। आंसर हमारा हो जाएगा शून्य पारगम्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए आपका कैडमियम दोस्तों नहीं आता है, बाकी थोरियम आता है, प्लूटोनियम आता है, यूरेनियम भी इसमें आपका शामिल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वज्री संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। देखिए वज्री संघ का वर्णन आप देखेंगे तो ये आपका दीर्घ निकाय में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी होगा। वज्री संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। जोते हुए खेत का प्रमाणन जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। ये कौन से स्थान से मिला है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है तो आप मारिएगा काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज जो है आपका वर्ष 1951 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया था तथा वर्ष 1961 में बी लाल और बी के थापर के निर्देश में व्यापक खुदाई भी किया गया था। जूते हुए खेत की बात करते हैं। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ पर मिला है, तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगन, कालीबंगा, ठीक है। अगला कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की
दर पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 28 का 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1/6। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक, देखिए कालाशोक दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे शिशुनाग वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में किया था। शिशुनाग अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली लाया था। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा है कि मीर कासिम बोला है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? देखिए मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया था तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन भी किया था। बंगाल का नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में, देखिए 1760 ईस्वी में हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुगदलपुर स्थानांतरित किया था। अगला है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया? देखिए मोती मस्जिद का निर्माण आप देखेंगे तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से हम जानते हैं या फिर इसको कहा जाता है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? देखिए स्वराज दल की स्थापना आप देखेंगे तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? नायब ए खुदाई कहा था तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया जो एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति का भी प्रतिपादन किया था। ये भी आपके लिए जरूरी है। बलबन ने नवरोज का त्यौहार सिजदा और पैबोस प्रथा को भी लागू किया था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की आप सभी को पता है ये आपका वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखिए अब इसको समझिएगा कि 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। महान युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए आत्मीय सभा की स्थापना आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आत्मीय सभा जो है आपका 1815 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये भी याद रखना है कि ब्रह्म समाज किसने किया था तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। अगला कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाई था। कौन था? रॉबर्ट क्लाई। बात करेंगे दोस्तों हम कि बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा है? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख कौन से में है? तो इसका उल्लेख आप देखेंगे तो अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ग्राम सभा का आपका पूछा जाता है, ग्राम सभा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 का ए होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 243 का ई दिया गया है तो इसमें क्या है? तो पंचायतों का कार्यकाल है। अनुच्छेद 243 का आई देखेंगे तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 241 का के देखेंगे तो इसमें पंचायतों का चुनाव से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है?
तो दोस्तों कितनी भी बार वो आपका पात्र हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ जो है कौन दिलाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। अब इसको समझिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, देखिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे प्रश्न है कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो देखिए ये आपका विधान सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा। आगे है कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है, देखिए आवश्यक पूछ रहा है। देखिए शिक्षित जनता हो जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर हमारा जो है उपयुक्त सब सही है। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता जो है अंतर्विहीन है, अंतर्निहित है, किंतु अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है ये आपका, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 19 के ए में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का ए करेक्ट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन को जो है मंजूरी मिला था। आगे हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके या फिर हटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन 1889 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 73वां मैंने आप सभी को बता दिया है, 73वां जो है वर्ष आपका 1992 में हुआ है और ये आपका पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 84वां की बात करते हैं दोस्तों 2002 में हुआ था, ये आपका लोकसभा एवं विधानसभा को परिसीमन किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से याद रखना है। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं वर्ष 1986 में, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था वर्ष 1987 में। अगला कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, देखिए आकाशीय पिंड आप देखेंगे तो आपको पता है ये आपका सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की उत्पत्ति जो है 4.6 मिलियन साल पहले हुआ था। दक्षिणी या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं तथा रात जो है सबसे छोटी होती है। 21 मार्च की बात कर लेते हैं हम। 21 मार्च से जो है सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना शुरू कर देता है और 23 सितंबर तक जो है प्रकाशित रहता है। अगला है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों आपका 8598 मीटर हो जाएगा, यानी 85-98 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, 48.86 मीटर है, जो कि हिमालय के महान श्रृंखला हिमालय श्रृंखला में अवस्थित है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितना था, तो ये आपको हो जाएगा 25.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो आपका 1106 हो जाएगा दोस्तों। लिंगानुपात जो है आपका 918 हो जाएगा बिहार में। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो आपका 935 हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप देखेंगे तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तमिलनाडु में जोड़ों में वर्षा क्यों होती है, यहाँ पे
क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ो लिखा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो उत्तर पूर्व मानसून से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आप देखेंगे तो ये आपका सुपीरियर झील होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर। यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के सीमा पर स्थित है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एस राघवन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है? तो इसका उत्तर आपका दिखाएंगे तो NSSO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 54 का बी राइट होगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है? तो ये आपको हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन जो है 55 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 56 का हमारा डी राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या शामिल होता है? देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र में आप देखेंगे तो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है? किसके द्वारा ये आपका गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात आप देखेंगे तो 60 का आंसर हमारा जो है घटती है। क्या होगा दोस्तों? घटती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? उत्तर आप देखेंगे तो स्पेन और फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए राइट आंसर होगा, स्पेन और फ्रांस। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस और इटली होगा। उसके बाद जूरा पर्वत की बात करते हैं तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड होगा। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? देखिए पहला आदमी भी आपका पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा आदमी पूछ रहा है, तो एडवर्ड बज एल्ड्रिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे अपोलो 11 विमान यात्रियों के सहयात्री थे। वे 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि प्रथम व्यक्ति सभी को पता है नील आर्मस्ट्रांग थे। निम्नलिखित में से किसे जो है वाक्पटु वक्ता जो है कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता, तो ये आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला देखेंगे तो यह हो जाएंगे मेहर मूसा, ऑप्शन नंबर जो है 64 का हमारा बी सही आंसर होगा, मेहर मूसा। अगला कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जनवरी 1966 में वायुयान दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ये कौन से राज्य में शुरू किया जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप जो कि बेट द्वारका के आसपास शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 यानी तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा। रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है? देखिए नवरत्न का दर्जा दिया गया है तो आपका IRCON और
TIRTES लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 69 का सी सही आंसर होगा। वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका नंदिनी दास, जो कि ऑप्शन नंबर 71 का हमारा सी होगा, नंदिनी दास। आगे है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 यानी 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, बिहार के द्वारा ये आपका एक तरीके से लॉन्च किया गया है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 ये आप अच्छे से याद रखिएगा, बिहार के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 107 पदक। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही आंसर होगा। आगे है कि वर्ष 2023 की नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप 75 जीके जीएस में से कितना प्रश्न आप सही किए हैं। उसके बाद जो आपका 75 मैथ और रीजनिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। इसमें देखिए डिस्कशन आंसर वगैरह बहुत बेहतरीन दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाइए। बहुत लोग बना रहे हैं, तो आप किसी से पीछे नहीं रहिए, ठीक है। तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक सीट पक्का हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।